ओके, जैसे ये लिखा हुआ है इन चैप्टर 3 द यूज ऑफ लॉजिक गेट टू क्रिएट लॉजिक सर्किट टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क और डिस्कस इन माय डिटेल। तो हमने लॉजिक गेट इसमें थोड़ा सा रिवाइज होंगे। तो इंपॉर्टेंट लॉजिक सर्किट यूज इन कंप्यूटर आर द हाफ एडर, द हाफ एडर सर्किट, फुल एडर। तो क्लिक करते हैं तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ये आ गया हाफ एडर सर्किट कैरीज आउट बाइनरी एडिशन ऑन टू बिट्स गिविंग सम एंड कैरी। ये इसकी डेफिनेशन, कैरी आउट, ओके सर। ठीक है, बाइनरी एडिशन ऑन टू बिट्स गिविंग सम ऑफ कैरी, सम एंड कैरी। वापस इधर जाते हैं। तो ये फुल एडर है, पहले हम हाफ एडर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फुल एडर कहाँ गया? ये रहा। टू हाफ एडर कंबाइंड टू अलाउ द सम ऑफ सेवरल बाइनरी। तो फुल एडर का हम बट मोर देन 2 बिट्स के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली इसमें आपके कोर्स में 3 बिट्स, ठीक है। अच्छा, ओके सर। तो बेसिकली एडर का पर्पस क्या है? यूज इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एडर्स क्या होते हैं? एडर्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। अच्छा, जी। ये बेसिकली डिजिटल सर्किट्स है। दीज आर सर्किट्स परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर्स, परफॉर्म एडिशन ऑफ, नंबर्स। और प्रेजेंट इन एयर, आप ये कह सकते हैं एग्जिस्ट इन सीपीयू के अंदर, एएलयू के अंदर होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके सर। वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह की जो होती है वहाँ पे हाफ एडर मतलब ये एडिशन का परफॉर्म करता है। फिर ये सब्ट्रैक्टर भी होते हैं, मल्टीप्लायर भी होते हैं, डिवाइडर भी होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एडर को पढ़ा। अच्छा, कहाँ तक हो गया? अच्छा, अब हाफ एडर क्या करता है? ये बेसिकली 2 बिट्स को स्टोर करने के काम आता है। जैसे फर्ज कर लें कि तो क्योंकि इसमें इसमें देखो ना, ये जैसे दिया हुआ है 2 इनपुट्स है ना, ए और बी। एक ये इनपुट दिया हुआ है जी। और एक ये दिया हुआ है। तो अगर उसको स्प्रेड करके लिखें जैसे 0 1 1 0, ये तो कोई बाइनरी बिट है। 0 1 1 1, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर, जी सर। 0+1, याद है 0+1 क्या होता है? बाइनरी एडिशन, तो वन। 1 आएगा ना। तो जो नीचे हम लिखते हैं ना वो जी। सम, वो होता है सम। वो क्या होता है? समुद्र। सम। अच्छा, 0+1, तो बेसिकली इसका कैरी क्या है? 0। कैरी क्या है? जीरो। ठीक है, बराबर। तो ये कैरी और ये सम है। इसी तरह अब हम इन इन तीन, अच्छा, एडर का हाफ एडर का मसला ये है कि ये 2 बिट्स को ऐड करता है, ठीक है। हाफ एडर का मतलब क्या ओके है? सर। 2 बिट्स को ऐड करता ऐड करते हैं। है। अब इसने ये समझो 3 बिट्स हो, एक्चुअली ये इन दो को कंसीडर करेगा, ठीक है। कैरी को ऐड नहीं करता, ओके सर। ये कैरी को इग्नोर करता है। अच्छा, अब 1+1 क्या होता है? 2 होता है। जी। 1+1 2 होता है ना, तो 2 हम बाइनरी में लिख नहीं सकते, जी। तो हम इसकी बाइनरी कन्वर्जन तो लिखेंगे वन 2 और 1 वन। 0। तो इसका मतलब ये क्या है? सम। तो ये तो सम नीचे आ जाएगा और कैरी ऊपर जाना, जी। ठीक है। अब ओके देखो सर। ये 3 1 हो गया, लेकिन ये सिर्फ इन दो को कंसिडर करेगा, कैरी को कंसिडर नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाफ एडर का ये है कि कैरी को इग्नोर कर देते, क्योंकि ये सिर्फ 2 बिट्स को यानी ऐड कर सकते, थर्ड बिट को ऐड नहीं कर। इसीलिए फिर हमें फुल एडर की तरफ जाना पड़ता ओके सर। है, इसकी तरफ जाना पड़ता है, फुल एडर। फुल हेडर। हाँ। अच्छा, अब
2 बिट्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली हाफ एडर यूज करेंगे, और अगर हम 3 बिट्स को ऐड कर रहे हैं या मल्टीपल बिट्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर हम फुल एडर यूज करेंगे। ठीक है, तो ओके यहाँ सर। पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इफ वी आर एडिंग 2 बिट्स वी यूज हाफ एडर। ठीक है, इफ जी सर। वी आर एडिंग 3 or multiple bits, then we use full add। ठीक है, ये जी सर। पॉइंट हो गया। अच्छा, तो हाफ एडर क्या है? बेसिकली एडिशन ऑफ 2 बिट्स। हाफ एडर क्या होता है? एडिशन ऑफ। 2 बिट्स। तो हाफ एडर इज एडिशन ऑफ 2 बिट्स। ठीक है, इसको हम, अच्छा इसकी ये डायग्राम बनी हुई है, ये देखो, तो आप ऐसे बना सकते हैं। 2 जी इनपुट है, सर। ए और बी इनपुट है। ठीक है, 1 बिट हाफ एडर। ठीक है अच्छा, अब इसमें से प्रोड्यूस ओके क्या सर। हो रहा है? इसमें एक तो सम और एक कैरी, ये प्रोड्यूस हो, एक सम हो रहा है और एक कैरी। कैरी हो रहा ठीक है, अब देखो सम और कैरी कैसे प्रोड्यूस होगा, ये टेबल बना हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। अब देखो, ये है दो, 0 प्लस 0, ये 2 इनपुट है, है। 0 जी। प्लस 0। +0। तो बेसिकली इसका सम क्या आएगा? 0 आएगा। 1। नहीं, सम 0 आएगा, 0 प्लस 0। अच्छा 0+0 है। जी 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 जी, सॉरी। 0 0 प्लस प्लस 1 होगा 0 का सर। सम क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक 0 है, आएगा जी। ये देखो, जी जी। और इधर मैं एस लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर कैरी, कैरी भी 0 आएगा। सही है। ओके सर। जी। अच्छा, अगर 0 प्लस 1 होगा, 0 प्लस 1, ठीक है, तो 1 जीरो, होगा। हाँ प्लस 1, तो सम क्या आएगा? 1 आएगा। सम जी। क्या आएगा? 1। 1 आएगा। तो हम 1 यहाँ लिख देंगे, और इसका कैरी क्या चला जाएगा? 0। तो कैरी क्या होगा? 0 होगा, तो जी। यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी सर। अगर 1 प्लस 0 होता है तो सम क्या होगा? अगेन कोई 1। चीज, हाँ 1, तो सम 1 होगा, कैरी क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही। अच्छा, जी अगर 1 प्लस 1 नॉर्मली क्या होता है? 2 होता है। जी 2 हम लिख नहीं सकते, है ना, तो हम इसको बाइनरी में जी कन्वर्ट करेंगे, ये 1 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 है ना, ये सम होता है, ये आप यहाँ लिखते हैं, और 1 ऊपर चला जाता है, तो ये वाला 1 एज ए कैरी ओके आ सर। जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि सम में 0 आएगा। ठीक है, सम में 0 आएगा और कैरी में जी 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी जी तो ये जो बुक का टेबल बना हुआ है, बिल्कुल देखो सेम है ना। जी सेम है। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तुम्हें एंड गेट याद है? एंड गेट, मल्टीप्लिकेशन वाला ना। हाँ एंड गेट, ये एंड गेट। जी जी एंड गेट में अगर 2 इनपुट हो, ये बनाया था, ए बी, 00 11 01 01, ये आउटपुट है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को, तो आउटपुट 0 0 आएगा से ना। मल्टीप्लाई करें। आउटपुट क्या आएगा? जी जी 0 आएगा। 0। और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी आउटपुट 0 आएगा। क्या जी एंड में मल्टीप्लाई होता है ना। जी जी एंड में और मल्टीप्लाई होता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी आउटपुट 0 आएगा। जी ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट 1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है?
1 को 1 जी से सर। मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा ना। अब देखो जी एंड जी का जो आउटपुट है वो कैरी से मैच कर रहा है। जी जी तो इसका मतलब कैरी को हम हमेशा एंड ना, हमेशा तो नहीं, मतलब इस केस में जो गिवन है कैरी को हम एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जी अच्छा, फिर तुम्हें याद है वो जॉर जॉर गेट। जी, जिसमें दो सिमिलर होने चाहिए ताकि वो बनाए, मतलब नहीं 0 0 से बनाएगा। नहीं, और दो डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा। अब अच्छा, हम ओके। जॉर गेट बनाते हैं। जी जी जॉर गेट की लॉजिक ये है, ये मैं दोबारा बनाता हूँ। ए और ये बी और ये एक्स, 00 11 01 01। अच्छा, जॉर गेट की लॉजिक क्या है, अगर इनपुट सेम है ना तो आउटपुट 0 आएगा। जी। अच्छा, जी जी तो 00 सेम है जी तो आउटपुट 0 आएगा। जी तो 0 और 1 दोनों डिफरेंट है, जी। बोथ इनपुट आर डिफरेंट, आउटपुट आउटपुट बनाएगा। 1 आएगा। 10 बोथ आर डिफरेंट, आउटपुट 1 आएगा। 1। और 1 दोनों जी। सेम है तो 0। आउटपुट 0 आएगा। अच्छा देखो, सॉर गेट का जो आउटपुट है वो सम से मैच हो रहा है। सम से। देखो वो जी जी हाँ 0 11 0 0 11 0 दोनों मैच हो रहे हैं। अब एक चीज याद जी रखो, जी कैरी को रिप्रेजेंट करेंगे एंड गेट्स, सम को रिप्रेजेंट करेंगे सॉर गेट्स। ये बात क्लियर है। ओके सर। अब ये डायग्राम देख लो, जी दो इनपुट है ए और बी। देखो एंड गेट से दो इनपुट पास हो रहे तो ये क्या आ रहा है, कैरी। क्या आ रहा है, कैरी। कैरी। और दो इनपुट जॉर गेट से पास हो रहे हैं तो सम आ रहा है। जी। तो बस ये हाफ एडर। ओके सर। तो हाफ एडर की डायग्राम इस तरह बनती है, ठीक है। देखिए अभी तो इन्होंने हमें एंड गेट, जॉर गेट और एंड गेट का दिया, ये किसी और कॉम्बिनेशन भी आ सकता है लेकिन अभी फिलहाल आपके कोर्स में यही है, ठीक है। आपने इसी को ओके याद सर। ओके। तो ठीक है। तो सम किसको जी। रिप्रेजेंट करेगा, जॉर गेट से जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है वो सम को रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट से जो भी आउटपुट आ रहा है वो कैरी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपने याद रखी, ओके सर। ठीक है। जी अच्छा, अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है एज अदर लॉजिक गेट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द हाफ एडर, यानी अदर लॉजिक गेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं हाफ एडर। As you have probably guessed ओके already, सर। the half adder is unable to deal with the addition of several binary bits. For example, an 8-bit by 8-bit या byte. To enable this, we have to consider the full adder. तो हाफ एडर का इशू ये है कि 3 more than 2 बिट्स को डील नहीं कर सकता, या यूं कह लो कि कैरी को डील नहीं कर, सही है। ओके। कैरी को जी डील सर। करने के लिए फिर हमें फुल एडर यूज करना है, ठीक है। फुल एडर ये आ गया। ओके सर। अच्छा, इधर अब इन्होंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल कुछ अजीब सा बनाया है, हम अपना अलग सा बनाते हैं तो समझ में आता है। ठीक, पहले हम हाफ हेडर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो जी तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आपने याद रखनी प्रॉब्लम इन द हाफ हेडर, कि ये बेसिकली कैरी बिट को कंसीडर नहीं करता। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड।
अच्छा ये देखो इस तरह क्वेश्चन है, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर दिस लॉजिक। अच्छा बुक में ही एंड के नीचे बना हुआ था, जार के ऊपर बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर। मतलब एंड के ऊपर आ गया और जार के नीचे। तो क्या तुम इस ट्रुथ टेबल को फिल कर सकते हो? ए क्या है, बी क्या है? ट्राई कर देता हूँ सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, ए और बी को फिल करो। जब ए और बी को फिल कर लोगे ओके। तो तुम्हें इजी हो जाएगा कि इस ए को क्या लेवल करना है, बी को क्या लेवल करना 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर फॉरन करना है, ठीक है। 1 मिनट सर। हाँ भी हो गया, ट्रुथ टेबल बन गया।
जी ओपन कर दूँ? जी सर। ये हो जाएगा या हेल्प आउट करूँ? हो जाएगा सर। ठीक। सर इसका मैं वैसे ही बता दूं क्या, मतलब? हाँ वैसे ही बता सर दो, वैसे बता दो। जी सर, तो ए का जो है ना, शुरू की 3 जीरो हैं और फिर आखिरी वाला 1 है, और फिर ठीक, बी का अच्छा। जीरो डबल, हाँ और ठीक है। बी का जो है 0 डबल 1 0 है। ठीक है, तो ए को लेबल क्या करो? ये यहाँ पे लेबल मतलब? कर, हाँ यहाँ पे लेबल करना है ना कि ये क्या है, कैरी है या सम है। तो ए अच्छा। को, हाँ ए को अ, आप क्या कंसिडर करोगे? अच्छा अच्छा। ए और का अ, देखो इसको ऐसे समझते हैं, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर जीरो आएगा। जी जी तो इसका मतलब इधर कैरी आएगा। अगर हम, अगर इसको कहें जीरो को मल्टीप्लाई जीरो करें, तो यहाँ पे जीरो आएगा, इसका मतलब बी में भी जीरो आएगा। तो कैरी क्या होगा? जीरो जी। होगा। ठीक, कैरी क्या हो जाएगा? ओके। जीरो हो जीरो। जाएगा। अच्छा। अच्छा ओके ओके। अच्छा, अगर सही। जीरो को वन तो से फिर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। जीरो। ठीक है। और जी। अच्छा, बी भी तो बना यहाँ रहा है क्या है, तो फिर ये यहाँ पे सम क्या होगा। आएगा? है? 1 1 हाँ, 1। यहाँ वन आ जाएगा। ठीक है। ओके, और अगर हम क्या कहते हैं, वन और जीरो को मल्टीप्लाई करें, 0। जीरो हो जाएगा। ठीक है। जी अच्छा। अच्छा, तो यहाँ क्या आएगा? वन आएगा। जी। अब ये दो वन है। अच्छा, तो दोनों वन को मल्टीप्लाइंग भी 1 मल्टीप्लाई होगा। करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा जी। यहाँ वन आएगा। जी थोड़ा सा, ये वन बेसिकली, हाँ यहाँ वन आएगा, और यहाँ पे 0 जीरो आएगा। आएगा। ठीक। तो अभी हमने वो पढ़ा था ना कि इसमें कैरी क्या होगा और सम क्या होगा। तो बेसिकली ए क्या है? ये कैरियर। ये कैरी है या सम है? तो ये सम हो गया ना, और अच्छा ओके ओके, सही सही। ये कैरी हो गया। ठीक है। ओके।
तो ये जी अभी हमने पीछे यही पढ़ा था नॉर्मली। जो गॉर गेट होता है ना वो सम होता है एक नॉर्मली। जो जॉर गेट जो होता है ना, ये ध्यान में रखो, ये सम को जी रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है सम सम को। को। और जो एंड गेट्स आउटपुट आ रहा होता है ना वो कैरी होता ओके सर। है। ये चीज ध्यान में रखो। अच्छा, अब हम देखते हैं फुल एडर को। अच्छा, अब हम इसमें देखेंगे फुल एडर। ये क्या करता है? इट एड्स k bits not able to add निबल्स। निबल पता है क्या होता है? कंप्लीट निबल, ठीक है। मतलब बिट्स वो जो भी वो जो 4 बिट्स, इनपुट होता है ना। ना 4 बिट्स, 0 1 1, ये 4 बिट्स होती है ना, इसको निबल कहते जी जी हैं। इसमें इसको इशू आता है, ठीक है। जी सर। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनती है कि एक हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका फुल एडर है। इसमें एक तो ए इनपुट होता है, बी इनपुट होता है, ठीक है। जी आउटपुट सर। इसका वही होता है सम और कैरी, कैरी आउट, ठीक है। कैरी आउट की ब्रैकेट। और तीसरा इनपुट जो होता है ना वो कैरी इन होता है, कैरी। होता तो है। हाँ, कैरी यानी जो कैरी वेट होती है ना, ये इसका तीसरा इनपुट। जी प्रोड्यूस से वही सम होता ओके। है और कैरी आउट, ठीक है। अब हम इसका जी ट्रुथ सर। टेबल बना लेते हैं। ए है, ये बी है, चलिए। थर्ड जो इनपुट होता है वो कैरी इन होता है। चौथा कॉलम सम का होता है। पांचवा कैरी आउट। ओके सर। चल, 3 इनपुट होते हैं ना, 2 पावर 3, तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, याद है। तो पहले जी कॉलम में 4 0, 4 1s, 2 0 2। तो ये तो हम 2 0 2, ठीक है। और तीसरे का होता है 0 1 0 1 0 1। अच्छा, पहले हम कैरी आउट का कर लेते हैं। तो कैरी आउट में याद है एंड गेट अपना, कैरी में क्या ऑपरेट हो रहा था? एंड। एंड का मतलब एंड मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो 3 और 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। तो कैरी जी सर। आउटपुट जो एंड गेट से हो रहा है ना, याद है एंड गेट। जी जी अच्छा, 0 × 0 × 1, तो इसका आउटपुट 0 ही आएगा, ठीक है। जी सर। इस कोई भी इनपुट 0 हो जाएगा तो एंड गेट में आउटपुट 0 ही आएगा, है ना। जी सर। ओके।
अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज है, फर्क इसका मैं बताता हूँ। अच्छा, ये तीनों जीरो है। अच्छा, इसको मैं ऐसे नहीं, इसको ऐसे बता, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। देखो, इसको ना एडिशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो अ, तीन जीरो ऐड करोगे तो सम क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना। जी तो ये जीरो हो जाएगा। तो कैरी क्या होगा? जीरो होगा। ये तीन जी जीरो है। ये क्या है? तीन जीरो। 3-0। सम जीरो, कैरी जीरो। तो ये वाला जो जीरो है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला जीरो जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर ओके सर। अच्छा, ओके। अब ये जीरो प्लस जीरो, अब ये तीन तीन जीरो आ गए, दो जीरो है और एक वन है। तो जीरो प्लस जीरो, आउटपुट जीरो। जीरो प्लस वन, तो सम क्या आएगा? वन आएगा ना। जी तो कैरी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, जीरो वन जीरो, जीरो। 1-0। तो अब जीरो वन जीरो आएगा। तो अगर जीरो वन जीरो, तो ज़ाहिर है इसका सम भी वन आएगा ना। कैरी जीरो हो जी जाएगा। तो ये सम इधर आ गया, कैरी जीरो। अच्छा, ये हो गया, ये ओके हो सर। गया, ये हो गया। जीरो डबल वन, जीरो डबल वन। 1-1। अच्छा, अब इसका देखते हैं। जीरो डबल वन, तो जीरो प्लस वन वन, और वन प्लस वन क्या होगा? टू होगा। टू जी बाइनरी में राइट नहीं कर सकते, तो वन जीरो। तो ये सम है, तो इसका सम जीरो आएगा और कैरी वन आएगा। ठीक है। ओके सर। तो जीरो यहाँ लिख देंगे और कैरी यहाँ लिख। ठीक। ओके सर। अच्छा, उसके बाद यानी फोर्थ भी हो गया। ये फोर्थ भी हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वन, फिफ्थ में वन जीरो और जीरो, तो इसका सम वन आएगा ना, और कैरी क्या आएगा? जीरो। तो सम वन, कैरी जीरो। ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद ये फिफ्थ हो गया। अब सिक्स में क्या है? वन जीरो, वन जीरो वन। तो वन, तो बेसिकली टू वंस है। टू वंस का में सम क्या होता है? जीरो होता है ना। जी तो जीरो सम आ गया और कैरी वन हो जाएगा। तो यहाँ जीरो आएगा और यहाँ वन वन जीरो। ये सिक्स हो गया। तो इसमें भी जब दो वन है तो सम जीरो आएगा, कैरी वन। अब ये क्या है? थ्री वंस है। तो थ्री वंस का मतलब थ्री को हम डिवाइड कर लेते हैं टू से। बेसिकली इसमें 11 आएगा ना। थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो देखो, ये सम है और ये कैरी है। तो सम वन और ये कैरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी जी सर। तो ये इसमें ये आओ। तो ये था इसका थ्री इनपुट्स का ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। ओके सर। जी अच्छा, इसमें फुल एडर के अंदर ना दो हाफ एडर आया और एक और गेट आया इस सिनेरियो। अब ये देखो, एक हाफ एडर ये हो गया, सही है, जी और एक हाफ एडर ये हो, और ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और गेट के। और यहाँ से ओके अब सर।
और गेट से कैरी आउट निकलता है और सेकेंड हाफ हेडर से सम निकलता है। अच्छा, ये हाफ हेडर उसी तरह जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है, याद है। जी तो इससे ए और बी से जो भी हाफ हेडर का यहाँ से आउटपुट निकलेगा ये ठीक है। अब जॉर गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाता है नेक्स्ट हाफ हेडर। ये देखो, ये यहाँ से ही हुआ, ठीक है। और इसका सेकेंड जी सर। इनपुट कैरी इन बनता है। सेकेंड इनपुट कैरी इन कैरी बनता ऑन। है, ठीक है। इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, एंड गेट की तरफ जा रहा है और जॉर गेट की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब एंड गेट से जो आउटपुट आ रहा है वो और गेट की तरफ जा रहा है, और यहाँ से एंड गेट की तरफ से जो आउटपुट है वो इधर इनपुट बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जी इनपुट सर। हो गए। यहाँ और गेट से जो आउटपुट आएगा उसको हम कहते हैं कैरी आउट, और इस और गेट से जो भी आउटपुट आएगा वो कहेंगे सम, ठीक है। तो ये बेसिकली जी इस तरह एक बन जाता है, यानी दो हाफ एडर को और गेट से ज्वाइन करके हम फुल एडर को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है ये ये इस तरह का क्वेश्चन, ये देखो, एक पी क्यू हाफ एडर है, ठीक है। उसके बाद इससे जो जी इनपुट निकल रहा है वो सेकेंड हाफ एडर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये इनपुट बन रहा है, ठीक है। और हाफ ये इधर जा रहा है, ये कैरी इन है, ठीक है, ये कैरी इन है। थर्ड इनपुट जो होता है वो कैरी इन होता है। तो यहाँ से जो जी निकल रहा है वो क्या था, याद है। कैरी आउट। हाँ, सम। और गेट से जो निकलेगा वो बेसिकली कैरी आउट है, ठीक है, ये कैरी आउट है। और जी यहाँ जी। से जो सेकंड हाफ एडर से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सम है। ये बेसिकली के क्या होगा, जी सम, सम। ओके। ठीक है। तो ये हाफ एडर और फुल एडर जी इस सर। तरह से। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके इससे सर। हाँ, अब इस डायग्राम को देख के ये लॉजिक एक्सप्रेशन बना सकते हो। राइट द बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस लॉजिक सर्किट। हाँ भाई, बना सकते हो। सर ट्राई कर दो। हाँ, ट्राई कर लो वरना हेल्प आउट कर।
सर इसके एक्सप्लेन कर दें मुझे। ठीक है, देखो एक किससे पास हो रहा है, एंड गेट की तरफ जा रहा है, जी तो एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जी यहाँ पे आप ए लिख दो, डॉट, क्या आ जाएगा, एक एक एंड की तरफ जा रहा है, जी जी लेकिन उससे पहले हमें ये बी और सी को देखना पड़ेगा। यहाँ बना जी देंगे ब्रैकेट, यहाँ बना देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट। अच्छा, बी नॉट की तरफ भी जा रहा है, बी एंड की तरफ भी जा रहा जी है, नॉट से पास होके वो और गेट की तरफ जा रहा है ना। जी जी अच्छा, जो जिस जिस क्या बोलते हैं, इनपुट के आगे हाफ लगाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार के साथ, याद है। हम यहाँ लिखेंगे बी अच्छा। बार, क्या लिखेंगे, बी बार। अच्छा, आगे ओके और सर। गेट की तरफ जा रहे थे, यहाँ प्लस लगा, और गेट के क्या यूज था, प्लस। ठीक। अच्छा, एक और, अब चूंकि बी जो है सी की तरफ भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ जाए, बी एंड सी, ये आ जाएगा बी डॉट सी, है ना, बी डॉट सी, ये ब्रैकेट क्लोज। तो बी डॉट सी आ गया, एक ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, बी डॉट सी, ये देख सकते हैं, ये ब्रैकेट, ये मैं दोबारा राइट कर दूँ। इसमें मगर एंड का भी वो नहीं होगा, मतलब ये और ये और गेट भी एंड पे ही जा रहा है। हाँ तो हाँ नहीं, देखो और गेट जा तो रहा है, अच्छा अच्छा, सही सही, आप ए से वो मल्टीप्लाई करने हैं, अच्छा ए से ओके। मल्टीप्लाई हो जाए, देखो पहले मैंने जी ए जी लिख दिया, जी ये डॉट आ गया। जी अब मैं एक और ब्रैकेट लगाई, बी, बी नॉट और के लिए, ये ब्रैकेट है ना? इधर जी जी मैंने बी बार लगा दिया। ठीक, क्या लगा दिया, जी आगे वो और गेट से कनेक्ट हो रहा है तो मैंने प्लस लगा दिया। जी ठीक, लेकिन उससे पहले बी, अच्छा बी जो है वो एंड की तरफ भी जा रहा है, उसके लिए एक अलग से ब्रैकेट बनाई, बी इधर आ रहा है ना, जी तो ये बी आ गया। अब ये चूंकि एंड गेट है तो डॉट आएगा, ये सी आ गया, इस ब्रैकेट को क्लोज किया, जी बी डॉट सी से जो जी इनपुट आएगा वो इधर जाएगा, जी उसके जी आगे वो प्लस का आ जाएगा, है ना। प्लस जी, और फिर वो होल हाँ, मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट सही को ले ओके। पी आ गया, तो पी, पी बार प्लस पी हो जाएगा। इससे फर्स्ट को लो क्यू ओके सर। निकल आया, ए डॉट क्यू, यानी इस पूरी ब्रैकेट से क्यू निकल आया, ए डॉट क्यू हो जी जाएगा, और आगे एक्स आ जाएगा। ओके सर। समझ आया। जी जी तो इस तरह की एक और प्रॉब्लम भी देखेंगे। ठीक है, जी सर। मैं आपको प्रॉब्लम भेज दूंगा तो आपने सॉल्व करनी है साथ साथ। ओके सर। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि ओके। काफ़ी है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।